बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ईद का व्लॉग आपको शेयर कर रही हूँ। और जी मॉर्निंग में आज जो था ना, फजर के टाइम उठ गए थे और माशाल्लाह से जो है ना, यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज जो है ना रमज़ान गुजर भी गया और ईद भी है। रात को लगे हम बहुत लेट सोए हैं और 2 बज गए थे, लेकिन फजर के टाइम उठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले तो नमाज़ अदा की हम सब ने मिलकर। बच्चे भी उठ चुके थे, उनको आदत पड़ी हुई है जी रोज़ाना, जो माशाल्लाह से शुक्र है कि नमाज़ पढ़ने की। नमाज़ पढ़ी है। आज के दिन इतना बिजी होने वाला था। ये ऑमलेट जो था ना, वो मैंने रात में ही कट करके रखा था। मुझे था कि कुछ नमकीन सा खा के ही जाना होता है। और हम वैसे भी जो है ना, आज ईद के मौके पे हम लोग अपने इन लॉज की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो बस मैंने कहा चले, ये था कि थोड़ा जुम्मे के बाद हमने जाना था, तो मैंने ऑमलेट काट के रखा था कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लाइट सा कर लेंगे। तो शीर खुरमा मैंने जो है ना वो मॉर्निंग में बनाया था। मेरे बच्चों को थोड़ा सा वार्म पसंद है, तो इसीलिए मैंने जो है ना सुबह के टाइम बनाया। और यहाँ पर इसकी रेसिपी मैंने शूट किया है, शॉर्ट्स में मैं ऐड कर दूँगी। बहुत मज़ेदार बना था और बहुत कम इंग्रेडिएंट डाल के मैंने इसको बनाया, क्विक सा बन गया था। तो बस ये हमारी हम 6 पीपल हैं फैमिली के। तो उसके मुताबिक मैंने एक छोटा बाउल रेडी कर लिया था, और जो कि 1 लीटर दूध के साथ हमने बना ली थी अपनी सेवइयाँ मज़ेदार से ये शीर खुरमा। बस जी यहाँ पे इसको रेडी किया है, रेडी कर दिया। हस्बैंड के कपड़े वगैरह सब कुछ रेडी था, वो ईद की नमाज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। पूरी रात से ना अच्छे से जो है ना रेन हो रही थी, बल्कि इस वक्त तो फ्रीजिंग रेन भी हो रही है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हुआ, ठंड हुई भी थी। और बस जी सेवइयाँ हस्बैंड को सर्व की हैं, और उसके बाद जो है ना ईद की नमाज़ के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। कपड़े जो है ना, एक्चुअली मैंने तो आकर बदले थे। ये था कि बाहर बहुत रेन है और नए कपड़े पहन लिए थे, लेकिन ईद वाले कपड़े जो थे वो नहीं पहने थे, क्योंकि वो हो जाते थे गंदे। और साथ सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं होता, हमने जाना था आफ्टरनून में इन लॉज की तरफ। तो उस वक्त हमने सोचा कि आकर फिर जो है ना फिर जो है ना कपड़े बदल लेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद आकर जो जी हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। पूरे रास्ते में रेन होती रही थी, वहाँ पे भी बहुत रश था मस्जिद में। मस्जिद हमारे घर के बहुत पास है। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में बहुत सारी मस्जिद हैं, और समझ लेना कि हर एरिया में 2-3 मस्जिद माशाल्लाह से अवेलेबल होती हैं। और इतना रश था इस रेन में भी। बाजी घर आकर नाश्ता बना रही हूँ मैं सबके लिए, बल्कि बच्चों ने माशाल्लाह से ये नाश्ता उन्होंने ही रेडी किया था। चाय बन रही है, सबका हाफ कप है, और साथ में ऑमलेट मैंने बना दिया था। मैंने अपने लिए हाफ नान गरम किया था, और साथ में 2-3 दिन पहले मैंने चने की दाल बनाई थी, उसका थोड़ा सा सालन पड़ा हुआ था। मुझे तो दाल जब बनी हो ना, तो बस मुझे कुछ और समझ नहीं आता मैं कुछ खाने को, और दिल भी नहीं करता। तो मैंने अपना नान इंजॉय किया अपनी दाल के साथ। हलीम थी माशाल्लाह से, इतनी मज़ेदार सी बनी हुई थी, थोड़ी सी पर्ची थी, मैंने तो उसको सेव कर लिया था अपने लिए। तो फिर नाश्ता किया, और मेरा था कि आज जो है ना जुम्मा था ना, तो जुम्मा के बाद हम लोगों ने प्लान किया था मतलब जाने का। जल्दी जल्दी से बर्तन जो नाश्ते के थे वो डिश वॉशर में बच्चों ने ऐड कर दिए, और बस अब टाइम था तैयार होने का। और यहाँ हमारा प्लान ये था कि जुमा पढ़ने के बाद हम लोग जो है ना मिसिसागा के लिए निकलेंगे। आपको पता है 1.5-2 घंटे का रास्ता होता है। अब टाइमिंग ऐसी थी कि हम लंच पे इनवाइटेड थे, लेकिन टाइमिंग भी ऐसी थी कि उसमें अब अगर हम जुमे से पहले निकलते तो बहुत अर्ली निकलना पड़ना था, और अगर जुमे के बाद निकलते तो फिर तो ठीक ही था। तो बाजी यहाँ पे फिर भी हमने अपना जो है तैयारी शुरू कर दी थी करने के लिए। हमारा था कि जैसे हस्बैंड जुमा पढ़ के आएंगे ना, तो हम बस फ़ौरन निकल जाएंगे। तो तकरीबन हमारा टारगेट था कि हम 1:30 बजे तक निकल जाएं। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले ईदी दिया, उन्होंने मुझे चाँद रात को ही ईदी दे दी थी। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे 2 तरह की ईदी देते हैं। एक तो जो है ना इस पूरा रमज़ान में हम उनकी खिदमत करने पे, सहरी इफ्तारी बनाने पे वो मुझे अलहदा से ईदी देते हैं। इन्हें कि आपने हम सब के लिए इतनी एफ़र्ट किया है, ऐसा अप्रिशिएट करते हैं मुझे। हालांकि मैं नहीं चाहती हूँ लेना, लेकिन फिर भी उनकी ज़िद होती है कि नहीं आपको जो है डबल ईदी मिलेगी, और साथ में ईद पे तो ईदी मिलती मिलती है। तो मुझे थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड का इतना ख्याल करने के लिए, केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र बद से बचाए। और जी मैं यहाँ पर जो ना मैंने अपना स्टार्ट हो गई थी रेडी होना। बहुत ज़्यादा मैंने कोई मतलब मेकअप नहीं किया था, लेकिन हाँ लाइट मेकअप के साथ मुझे शिमर लगाना पसंद है। वो ये मैं वो बस रेडी हो रही थी। बाल जो थे आज मेरी बड़ी बेटी ने बनाए थे, बड़े प्यारे से लूज़ कर्ल डाल दिए थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। सॉरी मैंने पिक्चर बैक से लेना मुझे भूल गई।
और उस वक़्त ना इतनी जल्दी होती है कि जुमे का भी टाइम था, हस्बैंड की कॉल भी आ रही थी कि आप लोग रेडी रहना, बस जैसे ही आप लोग मैं आऊँगा हम लोग निकल जाएँगे। क्योंकि जब दूर का ट्रैवल होता है ना तो फिर इसी तरह ईद गुज़रती है, और फिर दूर जाना हो तो फिर होता है कि यार टाइम पे निकल जाएँ, क्योंकि बाकी सब भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाकी मेरे इन-लॉज़ सब मिसेज़ागा में हैं तो वो जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा थोड़ा-सा दूर से आता है। तो जी ये था मेरा आउटफिट, ये मैंने आई थिंक पहले भी शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया है। मुझे तो बहुत पसंद आया। एक कुछ ड्रेसेस होते हैं ना जिनको पहन के आपको ऐसे बस बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, ये उन ड्रेसेस में से एक ड्रेस था कि जिसमें आप ना भी बहुत ज़्यादा रेडी हो ना तो फिर भी आपको अच्छा लगता है। तो बस जी हम जल्दी से निकले हैं, हस्बैंड जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए ना उन्होंने बस रास्ते में हमें कॉल कर दी कि मुझे आप लोग ना डोर पे मिलना, डोर पे आप लोग रेडी रहना, मैं बस आप लोग को जो ना वैन में मैंने बिठाना है। जैसे ही हम लोग निकले रेन थी इतनी ज़्यादा कि जो कार थी ना हमें गराज में खड़ी करनी पड़ी। गराज से हम लोग बैठे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा दिन था, ईद का दिन था। वैसे ही जैसा मर्जी हो, सनी हो, क्लाउडी हो, रेन हो रही हो, आप अपने ईद के दिन को एंजॉय करते हो। और वैसे भी आज फैमिली से मिलना था तो बड़ा ही अच्छा फीलिंग आ रही थी। परदेश में इसी तरह ही छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं ना यही बहुत मैटर करती हैं। और इस टाइम पे जो आपका फैमिली कितनी याद आती है, और मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ, शुक्र है कि यहाँ पे मेरे सारे इन लॉज हैं। और जो नहीं है उनसे हम फ़ोन पे अभी जो है ना इकट्ठे जब होते तो बात फिर कर ही लेते हैं। रास्ते में हमने एक दो फ़ोन कर लिए थे जो मतलब मेरे इन लॉज में यहाँ पे नहीं मौजूद थे। तो बाजी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं मिसिसागा। तो जी ये थे मेरे इयररिंग्स, बहुत हैवी से थे, तो गाड़ी से निकलने से पहले मैंने ये पहने थे। दी वेलकम। और ज़ैनब चाची किधर है? ज़ैनब ये आपके लिए वेलकम। ये खाली की नहीं है। Thank you guys. रोटी ना रोटी खा ली। ऐसा क्या कर दी? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दी हैं, ईदी मिल गई, सब भाइयों से ईदी मिली है और काफ़ी ईदी इकट्ठी हो गई थी। और अब टाइम था खाना खाने का। कितने लगे ना? मुर्शिद को मुर्शिद तो चलिए जी किचन में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या था। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त हंगरी थे और सबने सुबह लाइट सा ब्रेकफास्ट किया हुआ था। और बस जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी सब कुछ रेडी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पाए बने हुए थे, साथ में मज़ेदार सी बिरयानी थी, दही पकौड़ियाँ थी, और ड्राई था चिकन बाइट्स थी, और साथ में चाउमीन बना हुआ था। इसके साथ साथ फ़िश फ्राई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग सो गुड। सब ने खाना बहुत इंजॉय किया। और मेरे हमेशा से ऑलवेज से यही होता है कि मैं भाई के लिए उनकी रिस्क में इजाफे की दुआ करती हूँ और भाभी को सेहत तंदुरुस्ती की दुआ देती हूँ, क्योंकि आपको पता है सेहत होगी, रिस्क में इजाफा होगा तो ये सब ताकतें जो है ना चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर उसके बाद डिज़र्ट का टाइम था। डिज़र्ट का जो होता है ना बच्चों को बहुत वेट होता है कि खाना खाने के साथ फ़ौरन डिज़र्ट जो सर्व कर दीजिए। डिज़र्ट भी बहुत मज़ेदार सा क्रीमी सा रिच था, साथ फ्रूट्स डले हुए थे। इसमें नाम मुझे इसका कोई नहीं पता, लेकिन मैंने इंजॉय ज़रूर किया था। भाई थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे क्योंकि मेरे एक ब्रदर इन लॉ को उनकी जॉब से ऑफ नहीं मिला था, तो सारे भाई उनको मिलने चले गए। हम लोगों ने घर बैठ के बातें की खूब और चाय एंजॉय की। तो बाजी शाम पड़ गई थी और इस वक्त हम लोग 11 बजे निकले हैं फिर वहाँ से, और घर पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज जाएगा। व्लॉग आपको कैसा लगा? छोटा सा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय। लव यू गाइस।